हमने आपको असर्टिव के डायरेक्ट के बारे में बताया था हमने आपको, और हमने असर्टिव के कुछ रूल तो आपको लिखा दिए थे, लेकिन उसमें कुछ रूल और रह गए थे। जब तक वो रूल क्लियर नहीं होंगे ये आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे। तो जिसमें अगला रूल है वो हमारा है चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का बदलना। क्योंकि जब सेंटेंस दिया होता है जैसे रमेश सेड टू मी आई वाज रीडिंग द बुक, ये क्या है हमारा, ये इसमें हमारा प्रोनाउन है। और जब हम इंडायरेक्ट करते हैं तो प्रोनाउन हमारे चेंज हो जाते हैं। तो इनको बदलने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये प्रोनाउन का चार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि पर्सन होते हैं हमारे 3, जिसमें पहला पर्सन होता है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई वी, आई मी माई, वी अस अवर, और सेकंड में आता है यू यू योर, और थर्ड में आता है ही हिम हिज, सी हर हर, दे देम देयर, और इट इट्स। ये पुरुष के लिए होता है, ये स्त्री के लिए होता है, और ये स्त्री पुरुष बहुवचन दोनों के लिए होता है, और इसका प्रयोग निर्जीव वस्तु और पशु पक्षियों के लिए भी होता है। अब इसमें देखो ये होता है आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ये पॉजेसिव केस होता है। ये भी हमको ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट का बदलना है या ऑब्जेक्ट बदलना है या पॉजेसिव। तो हमको इस फॉर्म में भी याद होना चाहिए और हमको इस फॉर्म में, जैसे हम पूछें आपसे कि आई हमारा कौन सा पर्सन है, तो आप कह सकते हो कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू कौन सा है, यू सेकंड पर्सन है। और मैं आपसे पूछूं कि आई हमारा कौन सा केस है, तो आप बताओगे आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और माई हमारा पॉजेसिव केस है। तो ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए समझने के लिए। अब इसको बदलने का एक तरीका होता है, इसके 2 या 3 रूल होते हैं। मैं आपको रूल लिखवाता हूँ। रूल फर्स्ट होता है आपका, जिस प्रकार ये हमको आई है ना, तो इसमें हमारे फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन के, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं आपके, ये आई मी माई, वी अस अवर, ये किसको बदलते हैं, आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब आर वी का सब्जेक्ट क्या है, ये आपका आर वी है और ये आपका आर एस है। इसका सब्जेक्ट क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट होता है और ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रूल दूसरा है इसमें, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार ते हैं। यानी कि सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो आरवी के किसके अनुसार चलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है इसमें आपका, मी। तो जो हमारे ये सेकंड पर्सन है यू यू योर, ये किसके अनुसार बदलेगा आपका, मी के अनुसार। मतलब यहाँ पर जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा हम उसको इसको इसके अनुसार बदलते हैं। रूल तीसरा होता है इसका, नेक्स्ट होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो बिल्कुल बदलते नहीं हैं। यदि किसी वाक्य में ही आया है तो वो ही रहेगा, सी है तो सी रहेगा, दे है तो दे रहेगा। मतलब इसमें से कोई सा भी प्रोनाउन आता है वो आपका बदलेगा नहीं। अब इसमें कोई नाम आ जाता है तो हम इसमें मानते हैं कि सभी नाम थर्ड पर्सन होते हैं। मतलब जो भी नाम आएगा वो क्या होगा आपका, थर्ड पर्सन। यदि किसी पुरुष का नाम होता है तो उसमें आएगा ही में आएगा, किसी स्त्री का नाम होता है वो सी में आएगा, और स्त्री पुरुष बहुवचन होता है वो दे में आएगा, और कोई निर्जीव होता है वो किस में आएगा आपका, इट में आएगा। तो सभी नाम क्या होते हैं आपके, थर्ड पर्सन होते हैं।
तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन से आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के आर वी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, और सभी नाम थर्ड पर्सन होते हैं। ये आपको लर्न करने पर आप इनको आसानी से बदल सकते हैं। यदि आपको ये पूरा मैटर कम वो लगता है तो इसका एक और होता है, हमने बताया कि SON, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इससे भी समझ सकते हो। ये हमारा पहला शब्द है, ये हमारा दूसरा शब्द है और ये हमारा तीसरा शब्द है। इसको मान लेंगे हम, मतलब फर्स्ट पर्सन के किससे बदलते हैं, एस से। एस पर क्या होता है, सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन के बदलेंगे सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन के बदलेंगे आपके ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन होता है N फॉर नो चेंज। एस पर क्या होता है आपका सब्जेक्ट, O फॉर होता है आपका ऑब्जेक्ट, और N फॉर होता है आपका नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। तो थर्ड पर्सन के नहीं बदलते हैं, और सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट से और फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट से। इससे भी हम पहचान सकते हैं इसको। ये लर्न करने के बाद अब हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे कि बदलते कैसे हैं। उससे पहले मैं आपको देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, दीपक सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ दिया हुआ आपका आई वाज रीडिंग द बुक। ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है। अब हमको ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था हम इसको पहचानते हैं। तो ये आपका असर्टिव है, क्योंकि इसमें आपका भाई भाई कुछ नहीं था, तो हमने आपका सेंटेंस पहचान लिया, असर्टिव है। इसमें सेज आ रहा है तो हमारा हो गया प्रेजेंट। तो अब शुरू करते हैं। तो आता है आपका दीपक, इसमें टू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो सेज का सेज ही रहेगा, कॉमा हटा क्या लगा देते हैं, दैट। अब क्या दिया हुआ आपका आई, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किससे बदलते हैं, आर वी के सब्जेक्ट से। किससे बदलते हैं, आर वी के सब्जेक्ट से। और आर वी का सब्जेक्ट क्या है, दीपक। और दीपक क्या है हमारा, पुरुष है या स्त्री है, दीपक हमारा पुरुष है। जब हम इसको पुरुष में ले जाएंगे तो किस में आएगा, ये ही में आएगा। और अगर यहाँ स्त्री का नाम होता तो किस में पहुँच जाता, वो सी में। और कोई बहुवचन होता तो क्या पहुँचता, वो दे में। और कोई निर्जीव वस्तु होती तो कहाँ पहुँचता, वो इट में। तो आई को किससे बदलेंगे हम, दीपक से। तो आई को दीपक के अनुसार बदलें तो क्या हो जाएगा आपका, ही। टेंस पे कुछ पड़ेगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट है। ही वाज रीडिंग द बुक। तो आई को क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। जैसे कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है आई या वी, क्या दिया हुआ है, आई या वी। और यहाँ दिया हुआ है आपका पुरुष का नाम कोई मोहन, इसकी जगह मोहन से दिक्कत है तो हम यहाँ दीपक ही कर देते हैं, आपको बेटा समझ में आएगा, दीपक। अब हम आई और बी को किससे बदलेंगे, दीपक से बदलेंगे। किससे बदलेंगे, दीपक से। जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर दीपक ना होके क्या होता, मीरा होता। क्या होता, मीरा। अब आई और बी को किससे बदलेंगे हम, मीरा से, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका आई भी है, यहाँ मीरा न होके यहाँ होता आपका बॉयज़। ये वो कहानी कहाँ की चल रही है, यहाँ की चल रही है आपकी। अगर यहाँ बॉयज़ होता और हम क्या बदलते आपका आई और बी को बदलते तो क्या हो जाता, दे हो जाता। अगर यहाँ पर कोई आपका प्रोनाउन दिया हुआ है, ये जो प्रोनाउन है आपके सब्जेक्टिव, अगर कोई आपका यहाँ प्रोनाउन, जैसे सपोज आपका आई दिया हुआ है यहाँ पर, या वी है या यू है या फिर ही है, मतलब कोई सा भी प्रोनाउन दिया हुआ है इनमें से, और यहाँ क्या बदलना है आपको, आई और वी बदलना है, तो हम इससे बदलेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है, यहाँ को जिससे बदलना है, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन हम उसको वही प्रोनाउन कर देते हैं। जैसे आई है और यहाँ हमें कुछ बदलना है तो यहाँ पर आई ही कर देंगे उसको हम। यहाँ बी है तो इसके अनुसार हम वही कर देते हैं जो प्रोनाउन होता है। क्लियर।
ये था आपका, हमने बताया फर्स्ट पर्सन का। अब दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं हम आपका सेकंड पर्सन का। गीता सेज टू मी, गीता मुझसे कहती है। प्रेजेंट का है, गीता मुझसे कहती है। अगर हम अर्थ करते हैं तो ही पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो ऐसी ऐसा आ रहा है तो गीता मुझसे कहती है, क्या कहती है कि यू आर गोइंग टू हाउस, तुम घर जा रहे हो। क्या कहा गीता ने, तुम घर जा रहे हो। तो हम इसको बनाते हैं, गीता तो हमारा गीता रहेगा, सेज का टेल्स हो जाएगा क्योंकि इसमें टू दिया हुआ है। टू को हटा देते हैं, मी, कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, डैट। अब ये आ गया आपका प्रोनाउन। क्या आ गया, प्रोनाउन। और जब प्रोनाउन आ जाए तो आपको बदलना पड़ेगा। प्रोनाउन क्या दिया आपका, यू। कौन सा पर्सन है ये, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किससे बदलते हैं, हमने बताया को आर वी के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। क्या है आपका, मी। तो अब हम यू को क्या करेंगे, मी करेंगे। लेकिन देखा जाता है कि यू को हमको क्या करना है, मी करना है। यू हमारा सब्जेक्ट है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम उसको सब्जेक्ट की पोजीशन में ले जाएंगे। ये वाला यू हमारा, यही वाला यू है ना, और बदलना किससे हमको, मी से। तो हम इसको मी की सीध में ही ले जाएंगे ऊपर। तो क्या हो जाएगा, आई। और आई के साथ एम आता है, टू हाउस। इस तरह से ये चेंज हो जाते हैं। तो जो भी बदलना है वो इसी प्रकार से बदलना है। ये रहा आपका सब्जेक्ट का। अब एक पजेसिव का बताते हैं आपको हम। दिनेश सेज, दिनेश कहता है डैट की, कॉमा का मतलब भी की होता है, डैट का मतलब भी की होता है। राहुल इज रीडिंग माई बुक। दिनेश से, दिनेश कहता है राहुल इज रीडिंग माई बुक, कि राहुल मेरी किताब पढ़ रहा है। अब इसमें आपको प्रोनाउन देखो, माई प्रोनाउन है, और हम चाहें तो यहाँ भी एक प्रोनाउन रख सकते हैं। आई एम, है ना। दीपक सेज, हमने दोनों जगह, यहाँ भी प्रोनाउन है आपका और यहाँ भी प्रोनाउन। अब आपको दोनों ही बदलने पड़ेंगे। तो बनाते हैं, ये आपका कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। किससे बदलेंगे, दिनेश से। सेज को सेज रहेगा क्योंकि इसमें टू नहीं है, दैट। आई को बदलने से तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हमने बताया था ना कि पुरुष के अनुसार ही हो जाएगा। एम का एज हो जाएगा। रीडिंग माई, माई कौन सा पर्सन है, यही हमारा फर्स्ट पर्सन है, देखो ये दिया हुआ है। और किससे बदलेंगे इसको हम, दिनेश से बदलेंगे। तो दिनेश आपको बताइए किस में आएगा, मुझे बताएं। ही, सी किसमें आएगा, ही में आएगा, सी में या दे में। दिनेश हमारा ही में आएगा। और बदलना क्या है हमको, माई। तो ही की सीध में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, हिज, हिज बुक। ये होता है चेंज ऑफ प्रोनाउन। इस प्रकार हम जो भी प्रोनाउन आएगा, अगर आपका इसमें से आता है वो नो चेंज रहेगा। हमने बताया था कि थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। इसको हम बाद में फिर बताते जाएंगे बार बार। जब भी ये दिक्कत आएगी आपको, आप पूछ सकते हैं, हम इसको बार बार डिफाइन करेंगे और आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है।